कि जिहाद दा भी रमज़ान दे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। इस्लाम और कुफार दे दरमियान, इस्लाम और कुफर दा जो सब तो पहला मारका बदर होया वो भी रमज़ानुल मुबारक दे अंदर होया। और फतह मक्का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस फतह तो बाद इस्लाम नू इतना उरूज और तरक्की अता फरमाई कि लोग फौज दर फौज इस्लाम दे अंदर दाखिल होने लग पे, ये फतह मक्का भी रमज़ानुल मुबारक दे अंदर होया। मेरे मोहतरम भाइयों, और तुसी ये बात जानते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दा वजूद भी, पाकिस्तान भी 27 रमज़ान नू 1947 के अंदर 27 रमज़ान नू वजूद के अंदर आया। आइए मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम दे अंदर ये लचक रखी है कि इसनू जितना दबाओगे उतना ही ये फैलेगा। आज मौजूदा हालात दे अंदर तुसी देखते हो कि इसराइल फलस्तीन दे अंदर गज़ा दे अंदर पहले बमबारी कर रहा सी, हमला आवर सी, आज उसने ईरान ते हमला कर दिता। मेरे मोहतरम भाइयों, इथे मुसलमान हुक्मरानां नू मैं झंझोड़ना चाहना, तवज्जो दिलाना चाहना कि अगर असी इसे तरह खामोश तमाशा ही बने रहे तो एक एक करके सारे दे सारे इस जद दे अंदर आ जावांगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया है कि ए यहूदो निसारा तुहाडे दोस्त नहीं हो सकते, इन्हां दे नाल तुसी जितने मर्जी दोस्ती दे दावे कर लो, ये जितनियां मर्जी तुहानू थपकियां दे लैन, जितना मर्जी कह लैन कि तुसी साडे आइडियल शख्सियात हो, अल्लाह दी कसम है अल्लाह दा कुरान सच्चा है, मेरे नबी दा फरमान सच्चा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए यहूदो निसारा कदी तुहाडे दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये ते हर वक्त ताड़ दे अंदर ने कि किसी तरह तुसी इन्हां दे निशाने ते आओ ते ये तुहाडे ते हमला आवर हो जान। मेरे मोहतरम भाइयों, पहले ईरान नू इस्तेमाल करके शाम और इराक दे अंदर मुसलमाना दा जनाब तय बाला किया गया, मुसलमाना नू तय तेग किया गया। अज ईरान नू निशाना बना के जितने भी खलीजी ममालिक ने उन्हां दे अंदर जंग छेड़ने की एक मजमूम साजिश की जा रही है। और इथे ईरान नू भी होश दे नाखन लेने चाहिए ने। अगर मेरे घर अग लगी होए तो मैनू पड़ोसियों के कोलों तावन लेना चाहिए है, ना कि उन्होंने घर नू भी अग ला दईए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ईरान ते अमरीका और इसराइल हमला आवर है तो ईरान नू चाहिए है कि अपने हमसाया ममालिक नू अपने नाल शामिल करे। अगर उन्हां ते हमला आवर करेगा, उन्हां ते मजाइल गिराएगा, उन्हां ते ड्रोन हमले होंगे तो लामहला उन्हां दे दिल दे अंदर भी नफरत पैदा होएगी। और इसका नतीजा क्या होएगा, ये जितने भी खलीजी ममालिक ने ये सारे दे सारे जंग दी लपेट दे अंदर आ जाएंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, ईरान नू भी गौर करना चाहिए है, वो सऊदीया ते कतर ते UAE ते मुतहिदा अरब अमारात ते ये जो हमला आवर है इन्हां ते मजाइल गिरा रहा है, उदा मौकफ ये है कि इत्थे अमरीकी अड्डे ने, जबकि ईरान तो चंद मील दे फासले ते अमेरिका का एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा खड़ा है जिसनों एयरक्राफ्ट कैरियर किया जाता है, जिस दे अंदर जिसनों तुसी सादा लफ्ज़ां विच इंज कह लो कि वो पूरा एक जंगी शहर है जिहदे अंदर तैयारे भी ने, जंगी लड़ाका तैयारे भी ने, आबदोजा भी ने, उहदे अंदर जनाब हर किस्म के मजाइल भी मौजूद ने। अगर ईरान वाकयातन अमरीका और इसराइल ते जवाबी कार्रवाई करना चाहता है तो उसनू चाहिए है कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर ते हमला आवर होए। और तुहानू पता है कि अमरीका ने एक और धमकी दे दी है, उन्हें आख्या कि अगर ईरान बाद ना आया तो असी अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी रवाना कर देंगे। अगर ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मशरक़ वुस्ता दे अंदर आ जाते ने तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस बात का भी खदशा है कि किते जंगे अजीम दोबारा ना शुरू हो जाए। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों, सब तो पहले सानू इस बात की ज़रूरत है कि जितने भी मुस्लिम ममालिक ने इन्हों कठ जोड़ करना चाहिए है, सिर जोड़ के बैठना चाहिए है, इन्हों इस चीज़ पे जनाब फोकस करना चाहिए है कि साड़ी सरजमीन जो है वो किसी भी गैर मुस्लिम वास्ते इस्तेमाल
नहीं होनी चाहिए। साडी सरजमीन किसी भी मुस्लिम ममालक ते हमला वास्ते इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तुसी देख रहे हो कि पाकिस्तान खुद इस चीज़ की सज़ा भुगत रहा है। अफगानिस्तान दे नाल जो साडे एक कशीदा मामलात चल रहे ने उहदी बैक ते इहो ही चीज़ां ने कि उन्होंने साडे ते गुस्सा और नाराज़गी इस गल दी है कि जिस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान ते हमला किया ते हमले वास्ते सरजमीन पाकिस्तान दी इस्तेमाल की गई। मेरे मोहतरम भाइयों, इस दे नाल नाल अगर अज ईरान ते हमला अमेरिका और इसराइल कर रहा है तो साडे खलीजी ममालक नूं भी सोचना चाहिए है और इस बात ते सानू तवज्जो देनी चाहिए है, मुतहिद हो जाना चाहिए है कि साडी सरजमीन किसी भी मुस्लिम ममालक ते हमला वास्ते उसनू उहदी इजाजत नहीं देनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बाकी मेरे मोहतरम भाइयों, इहदे नाल नाल सानू अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआ भी करनी चाहिए है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अफ्तारी दे वक़्त, सहरी दे वक़्त, फ़र्ज नमाज़ा तो बाद, इस तरह अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक़्त है। अल्लाह ताला दे कोलों दुआ करया करो, अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर करे, अल्लाह इस्लामी ममालक की खैर करे। रब्बे काबा की कसम है, ये जो कुछ भी मामलात पैदा हो रहे ने इस सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदार अज दे असी बेअमल और बद अमल मुसलमान हाँ, क्योंकि साडे अंदर इस्लाम दा वो जज्बा खत्म हो गया है जो जज्बा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर वालियां दे सीने दे अंदर पैदा फरमाया सी कि 313 सी मुकाबले दे अंदर 1000 बैकग्राउंड पूरी इंसानियत पूरी दुनिया मुखालफ सी, लेकिन वो 313 डट गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया ते इस्लाम का झंडा लहरा दिता। मेरे मोहतरम भाइयों, आज 52 इस्लामी ममालक ने 52 इस्लामी ममालक, एटम साडे कोल ने, क्रूज मजाइल साडे कोल ने, जंगी लड़ाका तैयारे साडे कोल ने, अफवाज साडे कोले, जदीद टैक्नोलॉजी साडे कोले, लेकिन इसकी क्या वजह है कि अज असी जगह जगह ते इन्हां गैर मुसलमान यहूदो नसारा तो मार खा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यदि सिर्फ वजह यह है कि साडे अंदर अज जज्बा जिहाद खत्म हो चुका है, साडे अंदर दुनिया की मुहब्बत पैदा हो गई है, मरने नूं साडा दिल नहीं करता। जबकि जो मोमिन और मुसलमान हुंदा है उहदा ये अकीदा होना चाहिए है कि जिहड़ी रात कबर दे अंदर है वह कदे बाहर नहीं हो सकती, तो सारी दुनिया मुखालफ हो जाए, अल्लाह ना करे तो कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर साडा ईमान और जज्बा इस तरह का पैदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाहुर रहमान ये दुश्मन अपने घर दे अंदर बैठा ही साडा नाम सुन के ही कंबेगा, ये लर्जा तारी हो जाएगा।